हेलो एवरीवन। आज का जो लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे क्वेश्चन है वो है 1760 मिनिमम लिमिट ऑफ बॉल्स इन अ बैग। सो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एक कॉन्सेप्ट होता है प्रोग्रामिंग डीएसए में, बाइनरी सर्च ऑन आंसर। बेसिकली ये बाइनरी सर्च ऑन आंसर की टेम्पलेट पे बेस्ड है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स where the ith bag contains nums I ball. You are also given an integer max operation. You can perform the following operation at most max operation times. Take any bag of balls and divide it into two new bag with a positive number of balls. For example, 5. 5 can be broken into 1 and 4 part, और 2 3 5 की एक और पॉसिबिलिटी है, या चाहो तो आप उसको 1 4 में डिवाइड कर सकते हो, या चाहो तो आप उसको 2 3 में भी डिवाइड कर सकते हो। ओके, योर पेनल्टी इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग। यू वांट टू मिनिमाइज योर पेनल्टी आफ्टर द ऑपरेशन। रिटर्न द मिनिमम पेनल्टी। बेसिकली मैंने इसको अंडरलाइन कर रखा है, हमें यहाँ पे मिनिमम आंसर देना है, पॉसिबल पेनल्टी आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन। ओके, तो हमें क्वेश्चन समझ आ चुका है और मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया बाइनरी सर्च ऑन आंसर के टेम्पलेट पे बेस्ड है। ओके, ठीक है, इसका एक बार अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, सो नम्स इक्वल टू में यहाँ पर नम्स इक्वल टू में 9 है। ओके, मैं किस तरीके से किस वे में इस 9 को ब्रेक करूं कि ब्रेक करने के बाद पेनल्टी मिनिमम हो। ओके, तो पहला पॉसिबल आप ये भी तो बोल सकते हो कि 9 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं कि आप 4 5 में ब्रेक करो। तो 4 5 में अगर आप ब्रेक करते हो, ओके, 4 5 में अगर आप ब्रेक करते हो तो पहली बात तो आपका ऑपरेशन लगा यहाँ पे 1, और हम मैक्स ऑपरेशन कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, पर इसकी जो पेनल्टी है, ओके, सो इसकी पेनल्टी, सो द पेनल्टी इज द मैक्सिमम नंबर। इस अगर हम इस तरीके से तोड़ेंगे तो इसकी पेनल्टी क्या आएगी? पेनल्टी वुड बी 5। हमारे पास और क्या तरीके हो सकते हैं? हमारे पास तरीके हो सकते हैं कि मैं इसको 1 8 में तोड़ दूं। ओके, तो यहाँ पे भी ऑपरेशन यहाँ पे 1 लगा, पर पेनल्टी इक्वल टू में यहाँ पे 8 आ रही है, विच इज बहुत पिछले वाले से भी ज्यादा आ रही है। पर मेरे पास ऐसा भी तो ऑप्शन था कि मैं अगर चाहूं तो 3 कॉमा 3 में अगर इसको ब्रेक करता तो। ओके, सो यहाँ पे ऑपरेशन कितने लगे? अगर मैं 9 को तोड़ना चाहूँ तो मैंने इसको 3 में तोड़ा, तो फिर ये 6 वाला पार्ट बचा, 6 वाले को मैंने 3 में तोड़ा, 6 वाले को मैंने 3 में तोड़ा। ओके, तो यहाँ पे जो ऑपरेशन लग रहे हैं वो ऑपरेशन इक्वल टू में मेरे 2 लग रहे हैं। ओके, और हम मैक्सिमम कितने ऑपरेशन कर सकते थे? मैक्सिमम हम कितने ऑपरेशन कर सकते थे? 2, और अभी हम कितने कर रहे हैं? 2। ओके, इसकी पेनल्टी क्या है? पेनल्टी इक्वल टू में 3। ओके, सो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है कि 9 के एरे को, जो भी मेरे को एरे दे रखा था, इसको मैं किस तरीके से ब्रेक करूं सच दैट मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ऑपरेशन परफॉर्म करूं एंड पेनल्टी मेरी मिनिमाइज हो जाए। ओके, तो यहाँ पे मैंने 2 ऑपरेशन परफॉर्म किए और पेनल्टी इक्वल टू में मेरी 3 हो गई। ओके, एक और एग्जांपल इन्होंने जो दिया हुआ है वो भी एग्जामिन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे 2 4 8 2 और मैक्सिमम हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं 4। ओके, तो ऐसा भी तो हो सकता था मैक्सिमम ऑपरेशन हम चाहे तो नहीं करें, चाहे तो हम 1 करें। ओके, मैक्सिमम ऑपरेशन हम ऑपरेशन कितने परफॉर्म कर सकते हैं? चाहे तो नहीं करेंगे तो 0, 1 करेंगे तो 1, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 4 कर सकते हैं। इसके आगे हम ऑपरेशन इससे ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर सकते हम ऑपरेशन। ओके, तो जब एक तरीका क्या होगा हमें ब्रेक करने का? एक तरीका होगा कि हम 2 हम इस वाले 4 को ब्रेक कर दें इनटू 2 2। ओके, ये 4 था, और हो सकता है तो इसमें कितने ऑपरेशन लगेंगे? इसमें अगर हम 4 को ब्रेक करेंगे 2 2 में तो हमारा तो एक ही ऑपरेशन लगा। ओके, तो एक ऑपरेशन 1 ऑपरेशन यहाँ लगा, मैक्सिमम हम 4 ही कर सकते हैं। ओके, अब 8 हो सकता है, 8 को हम ब्रेक नहीं करना चाहते, हो सकता है 2 को भी हम ब्रेक नहीं करना चाहते।
ओके, या फिर हम 2 को ब्रेक कर देते हैं, चलो ठीक है, 1,1 में, ओके, ये यहाँ पे 2 था और 1,1 को 2 को जब मैं 1,1 में ब्रेक करूंगा तो मेरा एक ही ऑपरेशन लगेगा, ओके। अब किसी भी नंबर को हम किसी एक पर्टिकुलर नंबर में ब्रेक करेंगे तो कितने ऑपरेशन लगेंगे वो आगे हम देखेंगे, ओके। पर इस वाले का जो ऑपरेशन टोटल लगे, यहाँ पे भी 1 ऑपरेशन लगेंगे, 1 ऑपरेशन, ओके। तो टोटल इस एरे को कन्वर्ट करने में जितने ऑपरेशन लगे वो है 2 ऑपरेशन, और जो इसकी पेनल्टी है वो इस एरे का मैक्सिमम एलिमेंट है, इस एरे का, ओके। इस एरे का मैक्सिमम एलिमेंट होगा, तो इस एरे का मैक्सिमम एलिमेंट इक्वल टू में 8। क्या हम कुछ और बेटर कर सकते थे? हम बेटर कर सकते हैं। कैसे? अगर हमें ये एरे दे रखा है, ओके, सो 2,4,8,2, ओके। हम एक काम करते हैं ना, इस 4 को भी ब्रेक करते हैं, इस 2 को भी ब्रेक करते हैं, ओके। अब देखते हैं कितना ऑपरेशन लगता है। तो मैंने जब 2 को किया, अब मैं कैसे करूंगा कि 2,2, ओके। नाउ इसमें ऑपरेशन कितने लगे? अगर मैं 4 को ब्रेक करता हूं तो 2 और 2 में एक ही बार में ये ब्रेक हो गया, ओके। तो एक ही ऑपरेशन लगा। अब नाउ जब मैं 8 को ब्रेक करता हूं तो 2 2 2 2, अब 8 में कितने लगेंगे? जब 2 में किया तो यहाँ पे आई थिंक सो 6 आया, 6 को किया तो यहाँ आई थिंक सो 4 आया, और 4 को करेंगे तो यहाँ पे 2 2, ओके। अब यहाँ पे कितने ऑपरेशन लगे? 1 2 3, ओके। सो यहाँ पे 1 ऑपरेशन और यहाँ पे 3 ऑपरेशन, ओके। अब मैं इस 2 को नहीं करना चाहता, तो यहाँ पे ऑपरेशन कितने लगे? यहाँ पे ऑपरेशन इक्वल टू में 3 ऑपरेशन लगे, 1 प्लस 3 इक्वल टू, सॉरी, 1 प्लस 3 इक्वल टू 4 ऑपरेशन लगे, विच इज लेस इक्वल टू मैक्सिमम ऑपरेशन। हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ऑपरेशन ही तो लगा सकते थे, हमने भी 4 ऑपरेशन लगाए, और वो क्वेश्चन में मेंशन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 ऑपरेशन लगा सकते हो। इसकी पेनल्टी इक्वल टू में मैक्सिमम एलिमेंट होती है, तो मैक्सिमम एलिमेंट हमारे एरे में सारे 2 ही हैं, तो 2, ओके। सो दिस इज बेटर आंसर, ओके, और यही इसका आंसर है, बेटर आंसर वी गॉट, ओके। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, ओके। द फैक्ट कि हम किसी नंबर को किसी एक दूसरे नंबर में कैसे ब्रेक करेंगे वो अभी हम आगे देखेंगे, ओके। तो एक बार इसकी ड्राई रन अप्रोच देखते हैं, ओके। एक बार ड्राई रन अप्रोच देखते हैं, लास्ट तक वीडियो में बने रहना। मैं लास्ट में एक दो बार ड्राई रन करेंगे, अभी एक बार और लास्ट में एक बार और, ओके। तो आपको अच्छे से बाइनरी सर्च आंसर का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, बिल्कुल, ओके। तो ड्राई रन कैसे करेंगे? हमें मान लो कि हमें ये नम्स वेक्टर दे रखा है, ओके। सो 2 4 8 2, मैक्सिमम ऑपरेशन हम इस वेक्टर पे कितने कर सकते हैं? ओनली 4, ओके। हम पहले एक रेंज बनाएंगे, ओके। रेंज क्यों? क्योंकि हमारा आंसर कहाँ लाई कर सकता है, ओके। अगर अभी समझ नहीं आ रहा है तो थोड़ी देर में आप बने रहना, एंड तक आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। एक डिफाइन करो रेंज, ओके, स्टार्ट से लेके एंड तक। स्टार्ट मैंने 1 ही क्यों रखा? क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा किस में तोड़ सकते हो? आप कोई एलिमेंट है एक्स, ओके, उसको 1 कॉमा x-1 में ही तो तोड़ोगे। अब आप बोलोगे कि अब अगर कोई बोलता है कि नहीं 0 में भी तोड़ सकते हैं, मिनिमम 0 ले सकते हैं, तो 0 आपने इसको ब्रेक ही कहाँ किया? x का तो वापस से x यहाँ पे आ गया, ओके। सो मिनिमम आप 1 में, एटलीस्ट 1 में तो तोड़ोगे ना, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिया है, ओके। सो बिकॉज 1 कुड बी द स्मॉलेस्ट पेनल्टी, ओके। 0 कैन नॉट बी द स्मॉलेस्ट पेनल्टी, ओके। क्यों? क्योंकि आप x को अगर 0 आपको बनाना है, ओके, अपनी स्मॉलेस्ट पेनल्टी बनानी है, तो आपको कोई भी x या y एलिमेंट होगा तो आप उसको क्या 0 में तोड़ोगे? तो ये x तो यहाँ पे रिपीट हो जाएगा, फिर आप इसको 0 में तोड़ोगे, फिर x यहाँ पे रिपीट हो जाएगा, फिर आप इसको 0 में तोड़ोगे, x यहाँ पे रिपीट हो जाएगा, तो ये तो इनफाइनाइट जाता जाएगा, ओके। 0 में आप ब्रेक कर ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि आप फिर आपका x रिपीट हो जाएगा, ओके। सो एटलीस्ट आप 1 में तो करोगे ना, ओके। तो स्टार्ट इक्वल टू में 1, और मैक्सिमम पेनल्टी क्या हो सकती है? क्वेश्चन में ही मेंशन है, द पेनल्टी इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स इन अ बैग, ओके। सो हम क्या करेंगे कि मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ नम्स ले लेंगे, ओके। अब हमने अभी रेंज डिफाइन कर दी है, ओके। हमने अभी रेंज डिफाइन कर दी है, अभी अभी तक हमें आंसर नहीं पता, नो आंसर इज नोन इनिशियली, ओके। अब हम क्या करेंगे? आइट्रेशन 1 चलाएंगे, ये प्रोसेस चलाएंगे। अब हम आइट्रेशन 1 में क्या करेंगे? हमारी स्टार्ट क्या था? 1, हमारी यही तो रेंज थी 1 से लेके 8 तक। स्टार्ट 1 था, एंड 8 था। हम जब मिड कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आई थिंक सो 4.5,
हम इसका इंटीजर पार्ट लेंगे 4 और मैक्सिमम ऑपरेशन को ध्यान में रखते हुए अब इस आंसर को क्लेम करेंगे। हम क्लेम करेंगे कि क्या ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर सकता है क्या, ये पॉइंट, जो पॉइंट हमारा मिड पॉइंट आया ना, वो अगर कर सकता है तो हम आंसर को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो हम दूसरी तरफ मूव करेंगे। ओके, क्लेम कैसे करेंगे? हम क्लेम करेंगे, हम चाहते हैं कि हमारा आंसर 4 बने। ओके, अगर हमारा आंसर 4 बनेगा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या चाहते हैं कि हर बैग में या तो 4 बॉल्स होंगी, एवरी बैग मस्ट हैव लेस देन इक्वल टू 4 बॉल्स। ओके, यही हमारा क्लेम रहेगा। ओके, लेस देन इक्वल टू 4, या फिर हम कह सकते हैं जनरलाइज वे में लेस देन इक्वल टू में मिड बॉल्स। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। मैं पहले यहां पे आया, इस बैग में 2 बॉल्स हैं और हम चाहते हैं कि हर बैग में लेस देन इक्वल टू में 4 बॉल्स हों। ओके, सो 2 लेस देन इक्वल टू में 4, तो यहाँ पे ब्रेक ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू में 4 है, यहाँ पे भी ब्रेक ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर ब्रेक ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो ऑपरेशन जीरो लगे, ऑपरेशन जीरो लगे। ओके, यहाँ पे ब्रेक ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो हम 8 को इन टर्म्स ऑफ 4 तोड़ेंगे। हम 8 को कुछ ऐसे पार्ट्स में तोड़ेंगे। ओके, बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ कि 8 को हम कुछ x प्लस वाई प्लस जेड अप टू सो ऑन प्लस w ऐसे कुछ पार्ट्स में लिखेंगे कि ये सारे गिवन दैट x कॉमा वाई कॉमा जेड अप टू में सो ऑन w लेस देन इक्वल टू में मिड ही हो। ओके, अब हम क्या करेंगे कि हम 8 को 4 से डिवाइड कर देंगे। 8 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 2। ओके, तो यहाँ पे 2 आता है। फाइन, तो मतलब 8 को हम क्या करेंगे 4 कॉमा 4 में तोड़ सकते हैं, पर इसमें ऑपरेशन कितने लगे? ऑपरेशन यहाँ पे तो 2 दिखाई दे रहे हैं पर एक्चुअली 2 ऑपरेशन नहीं है, और जब हमने करके देखा तो 1 ऑपरेशन आ रहा है, ये तो 1 में ही टूट रहा है, तो एक्चुअली 2 माइनस 1 इक्वल टू में 1 ऑपरेशन में नंबर इजीली ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कितने ऑपरेशन लगे? यहाँ पे 1 ऑपरेशन लगे। ओके, ये भी लेस देन इक्वल टू में मिड है, मतलब ये एक ऐसा बैग है जिसमें बॉल्स लेस देन इक्वल टू में मिड है, और जो कि हमारा क्लेम था। ओके, तो यहाँ पे जीरो जीरो ऑपरेशन लगे। ओके, तो हमारे टोटल ऑपरेशन कितने लगे? हमारे टोटल ऑपरेशन लगे 1। ओके, और टोटल ऑपरेशन लेस देन इक्वल टू में मैक्सिमम ऑपरेशन होने चाहिए थे, ये भी ठीक है, तो 1 लेस देन इक्वल टू में 4, तो 4 सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, सो 4 इज अ वैलिड आंसर। वी विल ट्राई टू मिनिमाइज द आंसर, मिनिमाइज द आंसर। ओके, तो हम क्या करेंगे कि अब दूसरी जब नेक्स्ट आइट्रेशन होगी हम हमारी रेंज को छोटा कर देंगे, क्योंकि अब देखो ना, अब क्योंकि जब 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जब आपको पता है कि ये मेरा सही आंसर है, तो जो काम ये कर पा रहा है वो काम ये भी कर लेंगे, ये भी करेगा, ये भी करेगा और ये भी करेगा। ओके, पर आपको क्या मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है? आपको अगर मिनिमाइज करना है ना आंसर, तो आप लेफ्ट पार्ट में मूव करोगे, तो आप राइट रेंज को अब हटा दो। क्यों? हमें मिनिमाइज करना है आंसर। ओके, तो जहां हम पहले इतने में आंसर देख रहे थे, अब हम सिर्फ इतने में आंसर देखेंगे। क्यों? क्योंकि ऑल्दो हमारा 4 तो आंसर बन चुका है। ओके, पर अब हम फर्दर मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि आपको मिनिमम पॉसिबल पेनल्टी चाहिए, मिनिमम आंसर चाहिए। ओके, तो अब हम नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या करेंगे, हमारी रेंज को छोटा कर देंगे। हमारी रेंज अब हमारी रेंज छोटी हो जाएगी 1 से 3। ओके, हमारा जो अभी तक आंसर चल रहा है वो आंसर इक्वल टू में 4 चल रहा है। अगर 4 से छोटा कोई आंसर मिलेगा तो हम उसको अपडेट करेंगे। ओके, आइट्रेशन 2 में स्टार्ट 1 एंड 3, स्टार्ट 1 एंड 3, मिड निकालेंगे 1 प्लस 3 इक्वल टू 4 बाई 2 इक्वल टू मैक्स ऑपरेशन इक्वल टू 4। क्लेम क्या है कि हर बैग में एवरी बैग, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि एवरी बैग मस्ट हैव लेस देन इक्वल टू मिड, और मैं इस सिचुएशन में कह सकता हूं कि लेस देन इक्वल टू में 2। ओके, 2 बॉल्स। ओके, अब देखते हैं क्या होगा। जब हम ये क्लेम लेके हमारा दोबारा एरे में गए तो क्या होगा कि लेस देन इक्वल टू मिड है। हाँ, ये एक ऐसा बैग है जिसमें लेस देन इक्वल टू में मिड, दैट इज लेस देन इक्वल टू में 2 बॉल्स हैं। फाइन, ये एक ऐसा बैग है जिसमें लेस देन इक्वल टू में मिड नहीं है, ग्रेटर मिड है। ओके, तो मेरे को इसको तोड़ना पड़ेगा। ऐसे
ऐसे पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा। मतलब बेसिकली अगर आपके पास ये एक बॉक्स है, ओके, इसमें 4 बॉल्स हैं, फाइन, या बैग है, तो अपन को इसको ऐसे बॉक्सेस में तोड़ना पड़ेगा जिसमें सिर्फ 2-2 बॉल्स हों, 2 या 2 से कम, ओके, लेस देन इक्वल टू मिड, ओके। तो ये बॉक्स नहीं है, बैग है, ओके, ये बैग है, तो मैंने इसको फर्दर बैग्स में डिवाइड कर दिया, ओके। नाउ अब यहाँ पे तो कोई ऑपरेशन लगेगा नहीं, क्योंकि ये तो एक ऐसा बैग है जिसमें लेस देन इक्वल टू में मिड बॉल्स हैं, ओके। यहाँ पे लगेगा ऑपरेशन। तो कितने ऑपरेशन लगेंगे इस 4 को फर्दर ब्रेक करने में, या इस 4 के बैग को फर्दर ब्रेक करने में, ओके। तो मैंने 4 बाय डिवाइड बाय 2 किया तो 2, ओके। तो जब मैं 4 को देखता हूँ कि 4 तो एक बार 2 और एक बार 2, ये तो एक ही में ब्रेक हो गया, एक ही स्टेप में ब्रेक हो गया, यहाँ पे 2 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि 2 माइनस 1 स्टेप इक्वल टू में 1 लगेंगे। हमेशा ऐसा नहीं होगा, पर अभी ऐसा हो रहा है, ओके। तो मैंने देखा यहाँ पे 1 ऑपरेशन लग रहा है, ओके। तो 1 ऑपरेशन में मैं क्या करूँगा कि ये जो बैग है, ओके, जिसमें 4 बॉल्स हैं, ओके, इसको स्मॉलर बैग में मैं ब्रेक कर दूंगा, ओके, जिसमें 2 बॉल्स होंगी, ओके। और ऐसा करने में मेरे को सिर्फ एक स्टेप लगेगा, एक स्टेप, फाइन। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट बैग चेक करना है। इस बैग में प्रॉब्लम है, क्यों? इसमें ये एक ऐसा बैग है जिसमें ग्रेटर देन मिड बॉल्स हैं, ओके। तो ये एक ऐसा बैग है ना जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे को इसको आई थिंक सो ऐसे बैग्स में डिवाइड करना पड़ेगा, या ऐसे बैग में करना पड़ेगा जिसमें एक्चुअली 2, इस बैग में भी 2, और इस बैग में भी 2, और एक और बैग होगा, ओके। तो 2 2 4 2 6 2 8, ओके, टोटल 8 बॉल्स यहाँ पे भी थी, और टोटल 8 बॉल्स। पर अब हुआ क्या, मैंने इस बैग को बैग ए, बैग बी, बैग सी और बैग डी में डिवाइड कर दिया है, सच दैट बैग ए में, बैग बी में, बैग सी में, बैग डी में लेस देन इक्वल टू में मिड बॉल्स हैं, ओके। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम ए आर आर ऑफ आई, दैट इज द एलिमेंट, ओके, उसको डिवाइड कर देंगे मिड से, ओके। तो यहाँ पे आया 4, पर एक्चुअली जब हमने डिवाइड करके देखा तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप ही लग रहे हैं। तो यहाँ पे क्या 4 स्टेप लगेंगे? नहीं, 4 माइनस 1 इक्वल टू में 3 लगेंगे, फाइन। हमेशा ऐसा होगा, हमेशा ऐसा नहीं होगा, अभी मैं आगे बताऊंगा, ओके, एक एक चीज बताएंगे। तो यहाँ पे कितने स्टेप्स लगे? यहाँ पे आई थिंक सो 4 या 3 है ना, 3 स्टेप्स लगे, ओके। यहाँ पे तो कोई स्टेप लगेगा ही नहीं, फाइन। तो टोटल ऑपरेशन कितने लगे? टोटल ऑपरेशन, ओके। अब टोटल ऑपरेशन को बताने से पहले मैं बताता हूं ये एरे कैसे ट्रांसफॉर्म हो चुका है। ये एरे कैसे ट्रांसफॉर्म हो चुका है, यहाँ पे कोई ऑपरेशन लगा नहीं था ब्रेक करने का इस बैग को, यहाँ पे एक ऑपरेशन लगा था, तो ये 2, 2 में ब्रेक हो गया है, ओके। यहाँ पे 3 ऑपरेशन लगे थे, तो यहाँ पे 2, 2, 2 में ब्रेक हो गया है ये, फाइन। ये 4 था इनिशियली, और ये 8 था, और यहाँ पे ये 2 का 2 ही रह गया। तो टोटल ऑपरेशन कितने लगे अपने? टोटल ऑपरेशन इक्वल टू 1 + 3, फाइन। तो टोटल ऑपरेशन इक्वल टू में 4 लगे, टोटल ऑपरेशन विच इज लेस देन इक्वल टू में मैक्सिमम ऑपरेशन। तो 2 also satisfy the condition of question, so 2 is a valid answer, we will try to minimize answer, okay। तो हमारा आंसर जो पहले चल रहा था वो 4 चल रहा था, कैसे? क्योंकि सेम प्रोसेस हमने 4 के लिए भी तो किया था। अब 4 को हटा के हमें इवन मोर मिनिमाइज्ड आंसर मिल रहा है, तो हम उसको अकाउंट में लेंगे, ओके। नाउ द आंसर इज 2। अब जब मैं थर्ड आइट्रेशन चलाऊंगा तो उधर क्या होगा, हमारी रेंज पहले क्या थी, हमारी रेंज पहले थी 1 2 और 3, ओके। यहाँ पे स्टार्ट था, यहाँ पे एंड था, और मिड मेरा ये आया था, ओके। तो क्योंकि क्योंकि ये एक वैलिड आंसर है, तो कोई पॉइंट नहीं है मैं अब इधर मूव करूं, क्यों? हमें मिनिमाइज करना है आंसर, ओके। तो इधर वाले सारे हट हट गए, और मिड भी हट जाएगा, क्योंकि मिड तो हमने चेक कर लिया, तो मिड भी हट जाएगा। तो सिर्फ हमें 1 की रेंज मिलेगी अभी, ओके। तो 1 और 1, ओके। तो सिर्फ एक 1 की रेंज मिलेगी, यहीं पे स्टार्ट होगा, यहीं पे एंड होगा, यहीं पे मिड होगा, फाइन। अब अगर मैं 2482, अब अगर मैं इस वाले 2482 एरे पे जाऊं,
ध्यान से सुनना एक बार प्लीज, है ना। 2482 पे जाऊं और मेरे को पता है मैक्सिमम ऑपरेशन मैं कितने अलाउड हूं करने के लिए, 4। ओके, अभी जो आंसर चल रहा है, आंसर इक्वल टू में 2 चल रहा है। ओके, हाँ, आंसर इक्वल टू में 2 चल रहा है। तो जब मैं यहाँ पे आऊंगा, तो यहाँ पे एक ऐसा बैग है जिसमें ग्रेटर देन मिड बॉल्स हैं। ओके, तो मेरे को इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो डिवाइड के लिए मैं क्या करूंगा कि 2 डिवाइडेड बाय 1। ओके, तो 20। ओके, अब एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्या इतने ही स्टेप्स लग रहे हैं। तो 2 को जब मैं 1 में डिवाइड करूंगा तो हाँ, नहीं, एक्चुअली यहाँ पे 2 माइनस 1 इक्वल टू में 1 स्टेप लगेंगे। फाइन, हमेशा ऐसा होगा, हमेशा ऐसा नहीं होगा, आगे बताऊंगा। फाइन, तो यहाँ पे जो ऑपरेशन लग रहे हैं, यहाँ पे 1 ऑपरेशन लग रहे हैं। फाइन, अब आगे देखते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे कितने लगेंगे, यहाँ पे लगेंगे, यहाँ पे लगेंगे 4 माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे 3 लगेंगे। सेम तरीके से यहाँ पे लगेंगे, आई थिंक सो 7 ऑपरेशन लगेंगे, और यहाँ पे आई थिंक सो 1 ऑपरेशन लगेंगे। ओके, तो टोटल ऑपरेशन कितने हो रहे हैं, 10, 12। तो 12 ऑपरेशन तो ग्रेटर देन 4 है। ओके, तो मतलब ये काम, ओके, ऐसा एरे अचीव नहीं किया जा सकता कि जिसमें मैं इन सारे बैग्स को ब्रेक कर दूं और सब बैग्स में लेस देन इक्वल टू मिड, दैट इज लेस देन इक्वल टू में 1 बॉल्स हो। ओके, तो ऐसा नहीं हो सकता, और जब भी हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम ग्रेटर साइड, हम राइट साइड मूव करेंगे। ओके, मूव राइट। ओके, हम मूव राइट करेंगे, जैसे ही हम मूव राइट करेंगे तो आइट्रेशन 4 में क्या हो जाएगा, स्टार्ट मेरा इक्वल टू 2 हो जाएगा, एंड इक्वल टू में 1 हो जाएगा, और जब भी स्टार्ट ग्रेटर देन एंड हो जाता है तो प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। हमारा फाइनल आंसर कितना रहेगा, हमारा फाइनल आंसर इक्वल टू में 2 ही रहेगा। ओके, आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट नोट कि ए आर ऑफ आई को अगर मेरे को मिड की टर्म्स में तोड़ना है, लेस देन इक्वल टू मिड की टर्म्स में तोड़ना है, इफ यू वांट टू ब्रेक ए आर ऑफ आई इन टर्म्स ऑफ मिड और लेस देन मिड, ओके, तो क्या होगा, एक बात ध्यान से देखना कि अगर तो ये ए आर ऑफ आई परफेक्टली डिविजिबल है मिड से, तो ए आर ऑफ आई डिवीजन मिड का जो रिजल्ट होगा उससे एक कम लगेगा। ये देखो कि जैसे 8 को आप 2 की टर्म्स में ब्रेक करना चाहते हो तो 2 4 जा 8 0, पर जब आप एक्चुअली में तोड़ के देखोगे ना तो यहाँ पे 3 ही, एक बार ब्रेक किया, 2 बार ब्रेक किया, 3 बार ब्रेक किया, तो 3 बार ही करने की जरूरत पड़ी, मतलब जितना डिवीजन का रिजल्ट आया 4 माइनस 1 इक्वल टू में 3। फाइन, अब अगर ए आर ऑफ आई मॉड मिड नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब परफेक्टली डिविजिबल नहीं है, कुछ रिमाइंडर बचेगा, तो ऑपरेशन कितने होंगे, इतने ही होंगे जितना डिवीजन का रिजल्ट आएगा। आप ये करके देखो, तो 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर, और उतने ही हमें ऑपरेशन या फिर मूव्स लग रहे हैं इसको ब्रेक करने में, तो सिंपली इतने ही लगेंगे। ओके, अगर ए आर ऑफ आई परफेक्टली डिविजिबल होगा हम एक माइनस कर देंगे, नहीं तो हम एक चलने देंगे। फाइन, तो ये था हमारा बाइनरी सर्च ऑन आंसर, और उसका स्टैंडर्ड टेम्पलेट क्या होता है, ये स्टैंडर्ड टेम्पलेट क्या होता है कि डिफाइन द रेंज वेयर योर आंसर कैन एग्जिस्ट, pick a point from the range and try to satisfy the condition of question. if the question if the condition of question satisfied, then try to minimize या फिर maximize, okay, according to the question, the answer by moving to either part of the range. Okay, so this is the standard template of binary search on answer. Okay, एक बार अपन इसको भी ड्राई रन करके देखते हैं, ठीक है, आपको एक बार क्लियरली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने रेंज बनाई, रेंज कुड बी पहली आइटरेशन में मैंने 1 से रेंज बनाई 9 तक। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 9। ओके, इनका मिड, तो 1 प्लस 9 इक्वल टू 10 बाई 2 इक्वल टू 5। ओके, मिड आया ये। मैं एक बार सेटिस्फाई करवा के देखता हूँ क्या कि ये आंसर बन सकता है। अगर अगर तो ये आंसर बन जाएगा तो हम इनको डिस्कार्ड कर देंगे, और अगर ये आंसर नहीं बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, तो हम क्या करेंगे वो अभी पता पड़ेगा। हम वी सी इक्वल टू में 9 8 5 में मैक्सिमम ऑपरेशन ध्यान रखते हुए कि हम मैक्सिमम ऑपरेशन इक्वल टू में 1 कर सकते हैं, हम मिड इक्वल टू में 5 लेके गए। ओके, अब यहाँ पे ये तो ग्रेटर देन 5 है। ओके, और मैंने आपको बताया था कितना लगेगा, ये परफेक्टली डिविजिबल नहीं है, तो 5 वन जा 5, 5 वन जा 5। ओके, और 4 बचेंगे। ओके,
तो कितने लगेंगे, एग्जैक्टली इतने ही लगेंगे। तो ऑपरेशन कितने लगेंगे, ऑपरेशन इक्वल टू 1। फाइन, ये भी नहीं है, पर यहाँ पे भी 1 ही लगेगा। क्यों, क्योंकि 5 वन जा 5, ओके, और यहाँ पे अब आएगा 3। तो यहाँ पे कैसे हो चुका है कि यहाँ पे आपने 9 को कैसे ब्रेक किया, एक 5 में एक 4 में, और यहाँ पे आपने कैसे ब्रेक किया, यहाँ पे एक 5 में एक 3 में। फाइन, अब देखना एक बात ध्यान से, यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं लगेगा। फाइन, यहाँ पे 0 ऑपरेशन लगेंगे, पर टोटल ऑपरेशन कितने हो गए हमारे पास, टोटल ऑपरेशन, टोटल ऑपरेशन तो हमारे पास 2 हो गए, दैट इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑपरेशन। ओके, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो काम ये नहीं पॉइंट कर पा रहा, वो काम ना ये कर पाएगा, ना ये कर पाएगा, और ना ये कर पाएगा, और ना ये कर पाएगा। फाइन, आप एक बार करके देखना, नहीं कर पाएंगे ये, ठीक है। तो कोई पॉइंट नहीं है कि हम इस वाली रेंज में मूव करें, ठीक है। तो इस बार हम इस वाली रेंज को डिस्कार्ड कर देंगे। फाइन, और मिड को भी डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि मिड ऑलरेडी चेक हो चुका है हमने, है ना। तो नेक्स्ट आइट्रेशन में हमारी रेंज क्या हो जाएगी, 6 7 8 9। ओके, 6 7 8 और 9। ओके, स्टार्ट यहाँ पे, एंड यहाँ पे। 6 प्लस 9 इक्वल टू 15 बाई 2 इक्वल 7.5 इक्वल टू में 7। फाइन, तो वी सी इक्वल टू में 985। अब दोबारा से करके देखेंगे, तो वी सी इक्वल टू में आंसर, देखो आंसर तो अभी नोन है ही नहीं, ठीक है। आंसर इक्वल टू में -1 है। फाइन, अभी तक आंसर अपडेट नहीं हुआ। तो वी सी इक्वल टू में 9,8,5। फाइन, ये 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, और मैक्स ऑपरेशन इक्वल टू 1। और यहाँ पे मैं मिड लेके आ रहा हूँ, मिड इक्वल टू में आई थिंक सो कितना आया था, 7। तो लेस देन इक्वल टू में नहीं, ये भी लेस देन इक्वल टू में नहीं है। ओके, तो कैसे करेंगे, 9 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 जा 7, 8 9 2, और है भी सही है। क्यों, क्योंकि 9 को जब मैं डिवाइड करूंगा 7,2 में डिवाइड हो जाएगा। फाइन, तो यहाँ पे ऑपरेशन कितने लगे, यहाँ पे ऑपरेशन लगे आई थिंक सो 1 ऑपरेशन लगे। फाइन, यहाँ पे भी ठीक नहीं है। क्यों, क्योंकि 8 है, तो क्या होगा कि 8 डिवाइडेड बाय 5, 5 8 डिवाइड बाय 7, सॉरी, 8 डिवाइड बाय 7, 7 1 जा 7 एंड 1। अब ये भी ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना कि अगर ये परफेक्टली डिविजिबल बाय नहीं हुआ इससे, ये परफेक्टली डिविजिबल बाय नहीं हुआ इससे, तो इतने ही ऑपरेशन लगेंगे। फाइन, तो 8 को जब मैंने 7,1 में ब्रेक किया, तो यहाँ पे भी एक ही ऑपरेशन आ रहा है, यहाँ पे भी एक, और यहाँ पे भी 1 1 आ रहा है, ठीक है। 1 ऑपरेशन यहाँ पे लग गए। फाइन, और यहाँ पे 0 ऑपरेशन लगेंगे, तो टोटल ऑपरेशन इक्वल टू में 2 विच इज ग्रेटर देन 1। अभी भी नहीं, तो हम जो ये मिड निकला था 7, ओके, तो ना तो ये इससे सेटिस्फाई हो पा रहा है, अगर इससे सेटिस्फाई हो रहा है तो इससे छोटे से भी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। ओके, तो हम इस रेंज को डिस्कार्ड कर देंगे और मिड को भी डिस्कार्ड कर देंगे अगली बार के लिए। तो हम अब नेक्स्ट टाइम हमारी वीईसी रेंज बन जाए, वीईसी वेक्टर रहेगा 985। ओके, 985, और हमारी जो रेंज रहेगी मैक्सिमम ऑपरेशन तो ऑब्वियसली 1 है, और हमारी जो रेंज रहेगी, रेंज क्या रहेगी, 8 9, 8 9, स्टार्ट यहाँ पे, एंड यहाँ पे। तो 8 प्लस 9, ओके, इक्वल टू 17/2 इक्वल टू 8। ओके, तो मिड भी यहीं पे आ रहा है। फाइन, अब चेक करके देखते हैं। ओके, अब चेक करके देखते हैं। तो मिड इक्वल टू में जब 8 आ जाएगा, ओके, तो मैं ये देखता हूँ कि हाँ ग्रेटर देन मिड बॉल्स हैं इसमें, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो 9 डिवाइडेड बाय 8 1 8 1, कितने ऑपरेशन लगेंगे, एग्जैक्टली इतने ही ऑपरेशन लगेंगे। चेक भी कर सकते हो, 9 को जब आपने 8,1 में ब्रेक हुआ तो हो जाएगा। ओके, तो ऑपरेशन कितने लगे, ऑपरेशन इक्वल टू में 1। यहाँ पे कोई ऑपरेशन लगेगा नहीं, यहाँ पे भी कोई ऑपरेशन लगेगा नहीं। ओके, तो 1 लेस इक्वल टू में 1 तो होता है। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। तो आंसर जो पहले -1 चल रहा था, अब हम उसको 8 बना देंगे। फाइन, और क्योंकि इससे आंसर आ गया है, तो इधर जाने का कोई पॉइंट नहीं है। क्यों, हो सकता है इधर भी आंसर मिल जाए, पर वो इवन ग्रेटर आंसर मिलेंगे, ठीक है। तो हम इधर जाएंगे, पर इधर तो कुछ है ही नहीं। तो जैसे ही हम नेक्स्ट आइट्रेशन लगाएंगे, उसमें स्टार्ट इक्वल टू में मेरा 9 हो जाएगा, एंड इक्वल टू में 8 हो जाएगा, और ये कंडीशन होती है स्टॉप की कंडीशन। जब भी स्टार्ट ग्रेटर देन एंड हो जाता है, हम प्रोसेस स्टॉप कर दो, आंसर आपका 8 ही रहेगा। फाइन,
ओके, तो अब इसको एक बार कोड में देख लेते हैं। हमने एक रेंज डिफाइन करी, इंट स्टार्ट इक्वल टू में 1, एंड इक्वल टू में मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ नम्स वेक्टर। आंसर हमें इनिशियली नोन नहीं है। जब तक स्टार्ट लेस देन इक्वल टू में एंड रहेगा, जब तक स्टॉप की कंडीशन रीच नहीं हो जाती, हम मिड निकालेंगे। अब आप बोलोगे ये मिड कैसे निकाला? देखो, मिड का फॉर्मूला क्या होता है? स्टार्ट प्लस एंड बाय टू होता है ना। और मैंने क्या लिखा है? स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट, ओके, और बाय टू, सॉरी, और मैंने क्या लिखा है कि मिड इक्वल टू में स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाय टू। ओके, एलसीएम लोगे तो टू स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाय टू, तो टू स्टार्ट में से एक स्टार्ट गया तो स्टार्ट प्लस एंड बाय टू ही तो आ गया। ये सेम ही तो चीज़ है, ठीक है। बेसिकली ये क्यों लिखते हैं? टू प्रिवेंट आउट ऑफ बाउंड, मतलब इंटीजर की लिमिट के बाहर नहीं चल जाए, इसलिए। ओके, अब मैंने जो भी मिड आया है मैं उसको इज वैलिड से चेक करूंगा। ये टेस्टिंग के लिए लिखा था मैंने, ठीक है। तो इज वैलिड के लिए चेक करूंगा, अगर ट्रू आता है उसको अकाउंट में लूंगा और मूव टू द स्मॉलर रेंज टू मिनिमाइज द आंसर। नहीं आता है तो हम ग्रेटर रेंज में, हमने देखा था ना अभी लास्ट वाले टेस्ट केस में, ग्रेटर रेंज में हम जाएंगे, ठीक है। नहीं, हाँ, और फिर फाइनल आंसर कर देंगे। ऑपरेशन कितने हम यूज करेंगे? लेस देन मिड है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नो ऑपरेशन विल बी परफॉर्म्ड, कंटिन्यू कर दो। इक्वल टू मिड है, नो ऑपरेशन विल बी परफॉर्म्ड, कंटिन्यू कर दो। अगर ग्रेटर देन मिड है तो इसको सब पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। और ये मैंने याद करूं, मैंने ये बताया था कि नम्स मॉड मिड अगर इक्वल इक्वल जीरो है तो जितना डिवीजन का रिजल्ट आ रहा है उसमें से एक कम करके लिखेंगे, और नॉट इक्वल टू जीरो है, परफेक्टली डिविजिबल नहीं है, तो उतना ही आएगा। ओके, अगर जितने ऑपरेशन परफॉर्म हुए हैं, अगर अगर सही वो लेस देन इक्वल टू मैक्स ऑपरेशन है तो रिटर्न ट्रू, वरना रिटर्न फॉल्स। ओके, तो ये मेरा कोड है। अब एक बार चला के देखते हैं। सारे टेस्ट केस पास हो जाएंगे, आई थिंक सो, शायद। हाँ, ओके। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि बाइनरी सर्च ऑन आंसर का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये मैं समझाने में आपको, मैंने पूरी पूरी कोशिश करी है। ओके, और मैं मेरी वीडियोस की क्वालिटी और भी आगे बेटर और करता जाऊँगा। प्लीज़ आप मेरे को सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके।